अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बच्चों के फ्रूट शेक से शुरुआत हुई और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा है जल्दी। और हाउस हेल्प पर आ गई थी और क्लीनिंग का काम शुरू हो गया। और आपको पता है कि मैं भी साथ लग जाती हूँ, बच्चों को भी साथ लगाती हूँ। और अब मेरा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया। बेटी ने डस्टिंग कर दी थी, दूसरी बच्ची ने सफाई कर ली थी जो हमारी हाउस हेल्पर है। अब आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने अपनी हाउस हेल्पर बच्ची को कहा कि ये ना बेटे का रूम सेट करे। अब आप देखें कि ये जो शिकने, ये मैंने इसीलिए शूट किया कि मैं आपको दिखाऊँ। मुझे ये शिकने इतनी बुरी लगती हैं ना, तो ये अब मैं आपको सही करके दिखाऊंगी। पूरे बेड की लुक ख़राब हो जाती है। तो और जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग कर लो, अगर आपके पिलोज सही नहीं पड़े हुए या ये बेड पे शिकने आई हुई हैं तो सफाई लगती नहीं है। अब ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने वो जो नॉट है ना उसको उठा के, जो मैं नीचे करके नॉट लगा के बेडशीट चढ़ाती हूँ वो है। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मेरे घर में बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी दावत थी। तो मेरे बहुत ही प्यारे गेस्ट आए थे और जिनमें मेरी बहुत ही प्यारी आपी भी शामिल थी, वो भी आए थे। और दूसरे मेरे बहुत अच्छे गेस्ट थे। तो उसमें मैं बना रही हूँ करेले की माँ, और ये देसी घी में मटन बनेगा। और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जब भी मैं इस तरह की कोई बड़ी दावत अरेंज करती हूँ ना, तो मैं किचन में एक बेडशीट बिछा लेती हूँ जो रफ़ आपके पास हो, क्योंकि छोटा छोटा कचरा फिर भी गिरता है। आप कुछ भी कर लें वो पैरों को लगता है इस तरह। तो ये मैं बिछा लेती हूँ और कटिंग होते हुए सारा कुछ साथ के साथ में समेटती भी हूँ। तो और लेकिन ये बेडशीट बिछाए ना आप, या कोई भी आपके पास कपड़ा हो इस तरह का, फिर बाद में आप उठाएं और झाड़ दें। नीचे से फ्लोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे ज़र्रात किस तरह आए हैं। ये इस तरह छोटे छोटे जो थे पैरों में चिपक के ना फिर गंद करते हैं। अब ये देखें, अभी 2 डिशें बनी हैं, फिर मैंने किचन काउंटर सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया और इसमें मेरे बच्चे पूरा साथ देते हैं। और उसके बाद आ गई है मीठे की बारी। एक मैंने रेडीमेड आइसक्रीम मंगवाई थी और दूसरा मैं ये मीठा बना रही हूँ। इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आपको दूंगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये बहुत ही मज़े का और झटपट बनने वाला मीठा है जो मेरी आप ही अक्सर बनाती हैं। और जब आज दावत भी थी ना, तो बस यही बच्चे कह रहे थे, मम्मा आप ही ने जो बनाया था मीठा वो आप बनाइएगा। जो होम टाउन हम लोग गए थे तो बनाया था उन्होंने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस जैसा टेस्ट तो नहीं आया होगा, बहुत मज़े का वो बनाती हैं। तो मैंने लेकिन बनाया बहुत, मेरा भी यमी और मज़े का बना है। तो इस तरह अगर इसकी फुल रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपके लिए ये रेसिपी शेयर कर दूँगी। उसके बाद बहुत अच्छे से दावत हुई, मेहमान चले गए, पूरी क्लीनिंग कर ली, बर्तन धो लिए। और ये देखिए, जब भी आपके मेहमान आए, ज़्यादा बर्तन हो तो आप एक बेडशीट रख कर और उसके ऊपर बर्तन रखिए, सुबह तक वो सूख जाएंगे। और ये दूसरे दिन फिर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए ऑयल रेमेडी रेडी करनी है, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप ही कोकोनट ऑयल में बनाएं। कोकोनट ऑयल में बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ भी हैं, लेकिन कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो डबल बॉयलर में बनेगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैं जो मेरी इंडिया से चंद बहनें हैं उनके कहने पर मैं ये रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये आप देखें कि इसमें जाएगा मेथी दाना, कलौंजी और थोड़ा सा दूध जाएगा और बाल जड़ बूटी और बादाम का तेल। अब ये देख ले, मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। दूध हमें 1 घूंट के करीब चाहिए और 1 कप हमें कोकोनट ऑयल का चाहिए। अभी मैं जब चीज़ें डालूंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी। और ये जो बाल जड़ बूटी है किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये हमारे बालों को एक्स्ट्रा ताकत देती है, जो हमारे बालों में मतलब एकदम फटे फटे बाल लगते हैं, ये खुद इस तरह के, लेकिन ये बालों को ताकत और अच्छा करती है। ये थोड़ा सा दूध में भी गिर गया। और ये है बादाम का तेल। आपको पता है मुझे रेमेडीज़ बनानी होती है अपने लिए भी, आप लोगों के लिए भी, तो मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ। और ये है कोकोनट ऑयल, ये खालिश कोकोनट ऑयल है। और ये आपने बर्तन स्टील का लेना है या आपने लोहे की कढ़ाई लेनी है, अदरवाइज़ आपने सिल्वर का बर्तन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या जाएगा। चीज़ें मैंने बता दी, अब क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक स्टील की कढ़ाई लेंगे, उसमें ये 1 घूंट के करीब दूध है। आप फ्रेश दूध डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। और ये बाल जड़ बूटी का ना 1 उंगली जितना टुकड़ा लेना है। 1 टेबल स्पून हमने मेथी दाने का डाला है, 1 टेबल स्पून हम कलौंजी का डाल रहे हैं। और उसके बाद ये बादाम का तेल है, ये 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच,
ठीक है, 4 टेबल स्पून यानी चावल खाने वाला चमचा। और ये मैं अंदाजे से 1 छोटा कप कोकोनट ऑयल का डाल रही हूँ, आप नाप के डाल लीजिएगा। ये 1 कप की मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने अगर इसको 2 कप बढ़ाना है या 3 कप बढ़ाना है तो चीज़ें इसी तरह आप बढ़ाते जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं आप ही हम इतने का इतना बना रहे हैं, तो अब 1 कप का ये सारी क्वांटिटी है। अब आपने बढ़ाना है तो आप फिर चीज़ें भी बढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद अब हमने आँच चलाई है, ना तेज़ है ना मीडियम है, मीडियम से थोड़ी सी कम है, यानी ये इतनी लेंथ है आँच की। अब आप देख लें तो हमने इसके ऊपर ये अच्छे से हो जाएगा ना, एक बार इसमें अच्छे से चम्मच मिलाना है। चम्मच मिलाने के बाद हमने इसको ढक देना है। और आपने ये बहुत ध्यान रखना है, आपने किचन में ही रहना है ताकि ये ऑयल जले ना। और उसके बाद अभी देखिए मैं किचन से नहीं निकल रही हूँ और मैं यहीं खड़ी हूँ। और मेरी ना एक बांग्लादेश से बहन है, सऊदी अरब से बहन है और पाकिस्तान फैसलाबाद से, जो 2 ने बोला है कंडीशनर का और 2 ने सीरम का बोला है। तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो बिनते सईद हेयर कंडीशनर, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। और बिनते सईद हेयर सीरम वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जो मैं पहले बना चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको वीडियो ना मिले, आप मुझे किसी भी वीडियो पे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी और आप वो देख लीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग दोनों चीज़ें जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। और ये वाला ऑयल काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं ये ऑयल रेडी कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से थी मैं, और मेरे व्लॉग भी जल्दी नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा आज मैं लाजमी ये रेमेडी बना दूँ। अब हमने इसको 5 मिनट के बाद उठाया है। अब ये देखिए किस तरह बॉयल आने शुरू हो गए चीज़ों में। अब ना मैं आँच हल्की कर दूँगी। आँच हल्की करने के बाद मैं एक दफ़ा बस चम्मच हिलाऊँगी ये साइडों से, और उसके बाद मैं फिर ढक्कन इसको लगा दूँगी, ठीक है। क्योंकि ये इसी तरह पकेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार आपको चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना पड़ेगा, बस 1-2 दफ़ा आप हिला लो, वो भी यूँ ऊपर ऊपर से। अब मैंने ढक दिया है और फिर उसके बाद ये अब फिर मैं 5 मिनट के बाद देख रही हूँ तो ये देखिए हल्की आंच पे अब ये पक रहा है अच्छे से। हमने इसको तेज़ आंच नहीं करना है और नीचे से ये कभी भी नहीं जलेगा अगर आप बिल्कुल केयरफुली बनाएंगे और इसके पास खड़े रहेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कोई चीज़ नहीं जल रही है। अगर आप इसमें दूध के साथ 1 चम्मच मलाई की डालना चाहें, फ्रेश क्रीम की, रेडीमेड नहीं फ्रेश क्रीम की, तो वो भी आप डाल सकते हो जिनको ज़्यादा चिकने बाल चाहिए। अब देखें माशाल्लाह इसको पकते हुए 12 मिनट हो गए। अब देखें कि इसमें अच्छे से आ रहा है बॉयल और ये तकरीबन तैयार होने पे है। और चंद सेकंड पहले ये मैं 1 इंच के या 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डालूंगी। जिन बहनों को डैंड्रफ हो जाती है या बालों में इचिंग तो वो कर सकते हैं। मैं क्योंकि अब ये रेमेडी मैंने बनाई है तो ये मैं ही यूज़ करूँगी, तो मुझे थोड़ी बहुत डैंड्रफ हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आपको पता है मैं हिजाब करती हूँ, तो उस वजह से मैंने ये टुकड़े काट के डाल दिए। अब मैं पास ही खड़ी हूँ और वीडियो में कोई कट नहीं है। अब आप देखते जाए कितने सेकंड बाद मैंने ढक्कन उठा लिया है और उसके बाद ये मैं देख रही हूँ और माशाल्लाह हमारा ऑयल रेडी है। और आप देख लें कि कोई चीज़ भी नहीं जली है। कलौंजी का कलर वैसे ही ब्लैक होता है और जो मेथी दाना है वो आप देख लें कि कैसा प्यारा ब्राउन सा हुआ है, जला नहीं है। बाकी ये जो दूध है ना वो साइडों पे थोड़ा सा हुआ है। और ये बाल जड़ बूटी भी देखिए माशाल्लाह कड़क और इतनी खुल गई है क्योंकि इसने भी अपना असर ऑयल में दे दिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी हुआ है। अब हम चूल्हा बंद करके ना इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, जैसे नीम गरम जितना, जब फुल ठंडा नहीं हमने करना है कि बिल्कुल ही फ्रिज जैसा ठंडा नहीं, हल्का हल्का गर्म रहे। अब ये देखें ये झाग है ना, इसकी आप टेंशन नहीं लेना। जो जितने मिनट मैंने लगाया है ना इसी तरह आप बनाइएगा। बेइंतहा अच्छी रेमेडी है, बहुत प्यारी है। मैं तो खैर दूसरे जो ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं हर ऑयल में ना कभी कभी वो मैजिकल हेयर ऑयल अपना मिक्स करके लगाती हूँ। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देख ले अदरक बिल्कुल नहीं जली, बस थोड़ी सी फ्राई उसमें हो गई है लेकिन जली नहीं है कोई भी चीज़। और ये ऑयल भी इतना प्यारा बना है और इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी रेमेडी आपकी मैं बनाती हूँ बहुत ही अच्छी बनती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अपने बालों का है कि हमें बस कोकोनट ऑयल में ही रेमेडी यूज़ करेंगे, इससे बाल आपके लंबे भी होंगे और सिल्की भी होंगे, हेयर फॉल भी कम होगी, लेंथ भी बढ़ेगी। अब जिसका दिल चाहे ये मस्टर्ड ऑयल में बना लो, जिसका दिल चाहे कोकोनट ऑयल में बना लो। अब ये देख ले कोई चीज़ नहीं जली है और इसका जितना प्यारा ये ऑयल है ना उतना प्यारा ही इसका रिज़ल्ट है। अब आप देखें ये ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है और बिल्कुल नीम गर्म है। अब मैं इसको एक गिलास में निकाल लूँगी, ये देखें। और मैंने ये
जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं ये वाला ऑयल अपने लगा चुकी हूँ। इतनी प्यारी इसकी खुशबू है और इतना प्यारा इसका रिज़ल्ट है। मैंने अपनी बेटी के लगाया था और 2 घंटे के बाद मैंने हेयर वॉश किया था। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और इसके साथ ही बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। हमेशा अपनी दुआओं और ब्लेसिंग में मुझे, मेरे बच्चों को और ख़ास मेरी बहन के बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।